अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। तो ये मैं आपके लिए लाया हूँ स्टैटिक एवीआर का ब्लॉक डायग्राम। इससे हम स्टैटिक स्टेबलाइज़र स्टैटिक एवीआर को समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से क्या लगता है। पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि स्टैटिक स्टेबलाइज़र स्टैटिक एवीआर जो भी होता है वो आउटपुट अपनी फिक्स रखता है, वो वेरी नहीं करता। तो उसके अंदर वेरिएशन नहीं होती आउटपुट के अंदर। वो इनपुट कितनी भी कम या ज़्यादा आती है उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक वो काम करता है, लेकिन उसकी आउटपुट एक्यूरेट रहती है। तो स्टैटिक स्टेबलाइज़र एवीआर का एडवांटेज काफ़ी अच्छा है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि वर्किंग किस तरह करता है। तो ये मैंने आपके लिए ब्लॉक डायग्राम बनाया है, इसको आप देखें, समझें, और मैं भी समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर इनपुट आती है यहाँ से। ये इसकी ग्राउंड है, ये इसकी लाइन है, ये इसका न्यूट्रल है। ये हमने एक ब्लॉक डायग्राम के अंदर एक ब्रेकर का इस्तेमाल किया है, जो कि हम जो भी स्टैटिक एवीआर यूज़ करता है उसके अंदर इनपुट के बाद, जहाँ इनपुट देते हैं उसके बाद जो सर्किट को पावर जाता है उससे पहले ब्रेकर लगाया जाता है। तो ये हमने एक ब्रेकर का सिंबल शो करा है और यहाँ हमारा साइन है, तो इससे इनपुट आ रही है। अच्छा, उसके बाद आपकी ब्रेकर के बाद जब आपकी लाइन एक्टिवेट होती है तो ये आपकी जाती है सर्ज एंड नॉइज़ फ़िल्टर में। सर्ज एंड नॉइज़ फ़िल्टर में जाती है। तो सर्ज एंड नॉइज़ फ़िल्टर क्या करता है कि उसकी जो सर्ज और नॉइज़ वगैरह आती है उसको फ़िल्टर करता है। तो वो भी मैं आपको अभी सर्किट के अंदर शो कराऊंगा कि वो किस तरह का होता है। लेकिन इसको पहले समझ लेते हैं कि ये क्या वर्क कर रहा होता है। सर्ज एंड नॉइज़ फ़िल्टर एक इंडक्टर कॉइल की तरह बज़ाहिर दिखता है, और ये तमाम जो नॉइज़ और सर्ज आते हैं उसको ग्राउंड कर देता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये एक ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर। ट्रांसफार्मर इसका प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। दो तार उसकी प्राइमरी होती हैं और दो तार उसकी सेकेंडरी होती हैं। तो उसका जो प्राइमरी होता है वो हमारी लाइन के साथ कनेक्ट होता है। फर्स्ट वायर उसका लाइन के साथ कनेक्ट होता है, और वो सेकंड वाला वायर उसको आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट वायर जो आता है प्राइमरी का, जो ट्रांसफार्मर हम लगाएंगे उसमें फर्स्ट वायर हमारा इनपुट के लिए यूज़ होगा और सेकंड वायर आउटपुट के लिए यूज़ होता है। अब इसके अंदर जो सेकेंडरी कॉइल होती है ट्रांसफार्मर की, बक बूस्ट ट्रांसफार्मर लगता है ये, और ये इसकी कैलकुलेशन लोड के हिसाब से, वोल्टेज के हिसाब से होती है। तो इसका जो सेकेंडरी वाली वाइंडिंग होती है, तो वो सेकेंडरी वाली वाइंडिंग पर स्विचिंग आती है, किलो हर्ट्ज़ के अंदर स्विचिंग आती है, जिसकी मदद से इसके अंदर जो है वो वोल्टेज स्टेबलाइज होते हैं। तो ये स्विचिंग हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग होती है, लो भी इसमें होती है, हाई भी होती है। तो इसी तरह से ये वर्क जब ये स्विचिंग करता है, स्विचिंग करने के बाद ये ट्रांसफार्मर की जो भी, अगर यहाँ मिसाल के तौर पे आपके 190 वोल्ट हैं तो इसकी स्विचिंग उस हिसाब से स्विचिंग आती है। 190 वोल्ट के हिसाब से इसकी स्विचिंग आएगी, तो वो स्विच कराएगा इसको और फिर जो है वो आउटपुट देगा। तो अगर 220 वोल्ट आ रहे हैं तो फिर उस हिसाब से इसकी स्विचिंग बिल्कुल लो हो जाएगी, उस हिसाब से ये आउटपुट दे देता है। और जैसे ही अगर 250 आते हैं वोल्ट, तो इसको देने हैं 230, तो वो उसी ही हिसाब से स्विचिंग कराएगा सर्किट की मदद से। तो वो उसको आउटपुट यहाँ से इसकी मिलती रहेगी।
और इसकी जो सेकेंडरी वायर है वो सर्किट के साथ कनेक्ट होगी और वो सर्किट इसको स्विचिंग कराएगा। आईजीबीटी सर्किट होता है, मॉसफेट सर्किट होता है और वो स्विचिंग आती है एक माइक्रो कंट्रोलर से। ठीक है, ये आप ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं तो इसके अंदर ये दिखाया गया है कि ये ब्लॉक डायग्राम इनपुट से कनेक्टेड है और यहाँ इसकी जो है इसको स्विचिंग दे रहा है इस सर्किट को। ये आईजीबीटी सर्किट या मॉसफेट सर्किट है, इसको फास्ट स्विचिंग दे रहा है। इसकी मदद से ये आपके आउटपुट को स्टेबलाइज कर रहा है। अच्छा, जब ये इसको स्टेबलाइज कर देता है उसके बाद ये आपका नॉइज़ फ़िल्टर आ जाता है। आपका ये नॉइज़ फ़िल्टर आ गया। नॉइज़ फ़िल्टर आपको जो भी इसके अंदर से बनने के बाद, वोल्टेज वगैरह बनने के बाद या जो भी सर्ज आती है, जो भी नॉइज़ आती है, तो ये आउटपुट, ये जो फ़िल्टर लगाया है नॉइज़ फ़िल्टर, जो भी इसके अंदर नॉइज़ पैदा होती है सर्किट के थ्रू या जिस तरह से भी, तो ये इसकी नॉइज़ ख़त्म करके इसको फ़िल्टर करके आउटपुट दे रहा होता है। तो इसका जो न्यूट्रल है वो तो कॉमन ही आता है इस तरह से, और इसका जो पॉजिटिव है, फेस है, वो ट्रांसफार्मर के थ्रू आता है। यानी कि एक वायर ट्रांसफार्मर की इसके साथ कनेक्ट होती है और सेकंड वाली वायर लोड के साथ कनेक्ट होती है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो आपकी स्विचिंग बनती है। वो स्विचिंग पूरा उसका एक प्रोसेस है, पूरा एक सर्किट है, पूरा एक अलग से उसकी टेक्नोलॉजी है, उस तरीके से वो स्विच कर रही होती है। वो स्विच से आपको, उस स्विचिंग से आपको जो है ये स्टेबलाइज़र के आउटपुट जो है 230 फिक्स मिल रही होती है। इसके अंदर थोड़ा बहुत टॉलरेंस होता है 3% का, 3% का टॉलरेंस होता है। यानी कि अगर आपके 220, अगर आपकी वोल्टेज अगर 180 आ रहे हैं तो हो सकता है ये आपके 225 दे देगा, हो सकता है ये आपको 228 दे देगा। और अगर आपके 250 आ रहे हैं तो हो सकता है ये आपको 231 भी दे सकता है, 230 भी दे सकता है, 235 भी दे सकता है। तो 3% का इसमें सिर्फ टॉलरेंस होता है, ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों, ये स्टेबलाइज़र, ये स्टैटिक AVR बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। और मैंने इसको जब देखा और समझा, और इसको जब मैंने देखा तो इसका मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज ये महसूस हुआ, ये लगा कि इसके अंदर जो आउटपुट में हमारे नॉर्मली स्टेबलाइज़र होते हैं उसके अंदर वोल्टेज की फ्लक्चुएशन होती है। जब वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं और उसमें रिले लगी होती हैं तो वो एक नॉइज़ भी होती है उसके अंदर, और वोल्टेज फिक्स नहीं होते, कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो इसके अंदर हमें ये फ़ायदा है कि हम आउटपुट हमारी फ़िक्स आ सकती है और कोई इसमें नॉइज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये एक स्टैटिक AVR का आपका थोड़ा सा डेमो था। तो इसका डेमो भी और डायग्राम भी आपके सामने मैंने शेयर कर दिया है। बाकी इसका ये इसकी 2 वाइंडिंग है। एक ये वाइंडिंग है इसकी जो कि स्विचिंग की वाइंडिंग है, और एक ये वाइंडिंग है, ये आउटपुट वाइंडिंग है। देखिए, ये एक मैं जो आपको बताया था ये सर्किट है, ये एक स्टैटिक स्टेबलाइज़र का सर्किट है। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ जो जो चीज़ें उसमें यूज़ की गई हैं ब्लॉक डायग्राम में, वो किस तरह से इसके अंदर लगाई गई हैं। देखिए, ये जो मैंने आपको इंडक्टर बताए थे वो इंडक्टर इसके ये लगे हैं। शुरू वाला इंडक्टर हमने यूज़ किया था, वो शुरू वाला इंडक्टर वो ये वाला है। सर्ज नॉइज़ फ़िल्टर जो लगा है, जो मैंने आपको बताया था, ये सर्ज नॉइज़ फ़िल्टर जो है वो ये लगा हुआ है यहाँ पर। और उसके ही साथ इस नॉइज़ को, कोई भी नॉइज़ के कंट्रोल करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया हुआ है 3 वेव का। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर का तार लगता है, जो मैंने आपको बताया था प्राइमरी तार है। प्राइमरी इसकी जो वाइंडिंग है वो यहाँ लगती है। एक तार इसकी यहाँ लगती है, दूसरी तार इसकी यहाँ लगती है। जो एक तार है वो आप देख रहे हैं फ्यूज़ की मदद से यहाँ इनपुट आ जाती है, तो एक वायर इसकी यहाँ यूज़ हो सकती है और दूसरी वायर पर ये आपको आउटपुट दे रहा होता है। यहाँ पर ये आउटपुट दे रहा होता है। यहाँ से जो वायर जाती है ट्रांसफार्मर की, जो मैंने आपको समझाया था इसके अंदर, जो मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर की ये सेकंड वाली वायर है, वो ये यहाँ यूज़ कर रहा है इस तरह से। ये आपकी ये वाली वायर यहाँ यूज़ होती है और इसके साथ इन्होंने एक कैपेसिटर लगाया हुआ है। तो ये यहाँ से आपकी ये आउटपुट वायर यहाँ चली जाती है। उसके बाद जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके कनेक्शन कहाँ लगते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन है, जो यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर फास्ट स्विचिंग आती है। इस फास्ट स्विचिंग के थ्रू यहाँ पर जो प्राइमरी के वोल्टेज हैं वो स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर इसके IGBT लगते हैं, 4 IGBT यूज़ किए जाते हैं और ऑप्टो कपलर भी यूज़ की हुई है इन्होंने। ये इसकी एक सप्लाई है जो कि इनपुट से पावर इस पे आता है और ये आपको ट्रांसफर IGBT को ऑन कराती है, आपके माइक्रो कंट्रोलर को ऑन कराती है। माइक्रो कंट्रोलर इसमें यूज़ किया हुआ है, उस माइक्रो कंट्रोलर को ऑन कराती है और बाकी तमाम चीज़ें जो वोल्टेज जहाँ रिक्वायरमेंट होती है ये सप्लाई उसको पूरा करती है। तो इसी तरह से जो ये सर्किट है, ये जो सर्किट मैंने आपको इसमें दिखाया है, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल रीजन सर्किट, ये बेसिकली इस IGBT सर्किट को जो इसके अंदर दिखाया गया है, ये IGBT जो यहाँ लग रहे हैं, यहाँ लगेंगे, लगे हुए नहीं हैं अभी, तो ये सर्किट ये आपका यहाँ है। जो ये इसको कंट्रोल कराया जा रहा होता है, इसकी जो मैंने आपको बताया था कि इसकी स्विचिंग आती है, वो आती है इन कपलर्स के ऊपर। इन कपलर्स के ऊपर इसकी स्विचिंग आती है और ये कपलर से पहले ये एक कार्ड है, जो ये मुकम्मल ये जो आपका प्रोसेसर कार्ड है, ये कंट्रोलर एक कार्ड है इसका। इस कंट्रोलर कार्ड से इस सर्किट को स्विचिंग आती है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये इस तरह से वर्क करता है।